ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। सत श्रीकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैम अकेडमी के ऐप पर हम अब करने जा रहे हैं जी पीयू 6 सेमेस्टर। ठीक है जी, पीयू 6 सेमेस्टर लीनियर अलजबरा। ओके जी, इसका लेक्चर 2 करने जा रहे हैं जी। थोड़ी सी आवाज की दिक्कत है जी, गला बैठा हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं है ना, जुनून नहीं बैठा हुआ, जोश नहीं बैठा मेरा, अभी गला बैठ गया जी। हाँ जी, तो जी वेक्टर स्पेस, हाँ जी वेक्टर स्पेस का भैया जी लेक्चर 2 है जी, ये डेफिनेशन। अरे डेफिनेशन पे आगे पिछली वीडियो देख लेना भी, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं बेसिक्स, बेसिक्स बता चुका हूं जी। और ये चैप्टर आपको कम से कम 12 नंबर देने वाला है, तो भाई जी जान से इस चैप्टर को करो, पूरी जान लगा दो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दो, पूरी जान लगा दो जी। वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस क्या होता है भाई, उससे पहले आप देखो जी, देखो जब भी शादी होगी, शादी, ठीक है, शादी होगी, तो शादी में क्या होता है भाई, कुछ लड़के वालों की डिमांड्स हैं, कुछ लड़की वालों की डिमांड्स हैं। ठीक है, डिमांड्स मतलब डोरी की बात नहीं कर रहा, कुछ वैसी डिमांड्स होती हैं, हमारे इतने बाराती आएंगे, उनकी तरफ से होता है हमारे इतने बाराती आएंगे। ठीक है, और कुछ होता है, और कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सारी कंडीशंस बॉयज भी अपनी बता दें। ठीक है, बॉयज को भी अपनी कंडीशंस बताने का मौका दिया जाएगा, गर्ल्स को भी अपनी कंडीशंस बताने, गर्ल्स वालों की तरफ से भी कंडीशंस बताई जाएंगी। तब तब जाकर शादी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, शादी संपन्न होगी। बट आफ्टर शादी, आफ्टर शादी बारात किस घर में जाएगी, बारात किस घर में जाएगी, लड़के वालों के घर में। ठीक है, सॉरी बारात नहीं, मतलब लड़की, बारात जाएगी लड़की वालों के घर, लेके वापस वो लड़की वापस कहां आएगी, बॉयज के घर। ठीक है, लड़के वालों के घर आएगी। तो शादी भी संपन्न होगी, प्लस ठीक है, घर वापस किसके आएंगे भाई, घर वापस किसके आएंगे, बॉयज के, बॉयज के घर वापस आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखो ये भी एक अच्छी, आपने इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं भी, अगर आप लड़का हो तो भाई डोरी सिस्टम के आप बिल्कुल खिलाफ रहना, कोई भी आप अपनी तरफ से डिमांड ना ही करना। ठीक है, चाहे लड़की वाले जो भी लेवल के हों, ये आप कभी भी मत करना। ओके, क्योंकि अगर आप, भगवान ने आपको पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, तो भाई ऐसा, ऐसी गलती ना करना, खुद खुद पे विश्वास रखना और आगे बढ़ना, और खुद अपने पैरों पे खड़े होके उस मुकाम तक पहुंचना भी, आप अपनी लाइफ को सेटल कर पाओ, किसी को डिमांड करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो वापस आ जाओ भी, देखो शादी कब होगी, जब बॉयज गर्ल्स की डिमांड्स पूरी होंगी। सेकंड थिंग, लड़की लेकर वापस किस घर आया जाता है, लड़के वाले के घर, लड़के के घर। तो अब क्या होगा, इसमें दो सेट होंगे। ठीक है, बॉयज वाले सेट को हम वी बोल देंगे, वी, बॉयज वाले सेट को क्या बोल देंगे जी, वी। गर्ल्स वाले सेट को बोल देते हैं जी एफ, बॉयज वाले सेट को वी, गर्ल्स वाले सेट को एफ। ठीक है, तो यहां पे कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है, दो ऑपरेशंस होंगे, दो ऑपरेशन होंगे, प्लस और डॉट, प्लस और डॉट। प्लस वाला होगा इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, हाँ जी भैया जी इंटरनल कंपोजिशन होगा ये। और डॉट वाला क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन। भैया जी एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो भाई पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ये वाला लेक्चर सुनने से पहले। ओके, अगर आपको पहले से ही पता है, 5th सेमेस्टर में आपने पढ़ लिया है, तो भाई वेरी गुड,
ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो दो ऑपरेशंस लेके चलने हैं, दो सेट लेके चलने हैं। ठीक है जी, तो पहला पहला बॉयज की तरफ से क्या कंडीशन होगी जी, बॉयज की तरफ से क्या कंडीशन होगी भाई, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, और ये जो कर रही है अंडर एडिशन करे, अंडर एडिशन। ओके, अंडर एडिशन करनी चाहिए भैया जी, अंडर एडिशन। और सभी सभी लड़के वालों की तरफ से ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना, ये आप क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। तीसरी क्या होती थी भाई, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू वी सच दैट, लड़के वालों में एक जीरो भी होना चाहिए, सच दैट एक्स प्लस जीरो क्या आ जाए, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स। नंबर चार, नंबर चार क्या है भाई, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई ऐसा मिल जाए, ठीक है, y सच दैट x प्लस वाई क्या आ जाए, जीरो। समझ रहे हो, जैसे ये 5 हो तो 5 के लिए -5 मिल जाए। ठीक है, 5 के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट y, एक y मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लो, आप लिख लो भाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू v सच दैट, ठीक है, और ये यूनिक मिले, यूनिक, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मतलब ये चार प्रॉपर्टीज किस पे लगी हैं, कौन से ऑपरेशन पे लगी हैं ये चार प्रॉपर्टी भैया जी, ये प्लस के ऑपरेशन पे लगी हैं, इंटरनल कंपोजिशन वाले ऑपरेशन पे लगी हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी ये बोल रही हैं भी वी जो है अंडर एडिशन ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाए, लड़के वाले बारात लेके आते ना तो वो ग्रुप बना के आएंगे ना, तो वी अंडर एडिशन क्या हो, ग्रुप हो। नंबर 5, 5 मतलब अबिलियन, नंबर 5 पे अबिलियन भी हो, वी अंडर एडिशन क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो। ठीक है, मतलब कमोडेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए, चाहिए। हाँ जी भैया जी, ये 5 प्रॉपर्टीज, तो इनका निचोड़ क्या निकला, निचोड़ क्या निकला, ठीक है, निचोड़ 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 निचोड़। ठीक है, तो भैया जी निचोड़ ये निकला भी हमें एक तो वी अंडर एडिशन क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो ना क्लोजर भी चाहिए, एसोसिएटिव भी चाहिए, आइडेंटिटी भी चाहिए, इनवर्स भी चाहिए, है ना, तो वो 3 इडियट वाला सीन है ना, जिसमें आमिर खान लंबा सा डायलॉग बोलता है, प्रोफेसर कहता है अरे कहना क्या चाहते हो, बुक्स, बुक्स चाहिए सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं, इतना कुछ कहने के बजाय क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, इनवर्स चाहिए, अबिलियन होना चाहिए, तो सीधा सीधा इतना इतना निचोड़ क्या निकला भी ये क्या होना चाहिए, अरे भैया जी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। हाँ जी, ये निचोड़ निकला। ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, यहां पर ये जो डॉट है इसको बोलेंगे भाई स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन, केशन, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, ये जो गर्ल्स वाला सेट है इसको एफ बोलना है, गर्ल्स वाले सेट को एफ बोलना है। ठीक है, तो इनकी क्या कंडीशन, सबसे पहले क्या है भाई, एफ क्रॉस वी का आंसर वी में जाना चाहिए, एफ क्रॉस वी का आंसर किस में जाना चाहिए, वी में। मतलब यहां एफ से आपने अल्फा उठाया, वी से आपने बीटा उठाया, आंसर जो आए अल्फा बीटा वो दोबारा किसको बिलोंग करे, वी को करे। सेकंड थिंग, अल्फा प्लस बीटा एक्स किसके इक्वल आ जाए, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। बिल्कुल जी बिल्कुल, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, लड़की वाले, और x कहां से आ रहा है भाई, लड़के वालों की तरफ से।
थर्ड वन अल्फा बाहर अंदर एक्स प्लस वाई, और ये आंसर क्या आना चाहिए भाई, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नंबर चार पर क्या होता है भाई, अल्फा बीटा एक्स, इसकी वैल्यू अल्फा बीटा एक्स ये आ जाए। अरे लड़की वालों की भी तो कंडीशंस होती है ना, लड़के वालों अपनी थोड़ी कंडीशन लगाते रहेंगे, लड़की वालों की भी कंडीशंस होती है आजकल। ठीक है, तो नंबर 5 पर क्या है, लास्ट वन क्या है, 1 into x क्या आना चाहिए, x, वेयर वन, वन किसको बिलोंग करेगा, f को, और वन को क्या बोलते हैं भाई, यूनिटी। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, यूनिटी क्या है, नहीं पता वीडियो देख लो। ठीक है, देख के अच्छे से समझ लो, फिर ही बात बनेगी, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी होल्ड करे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v। तो ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन, लड़की बॉयज की तरफ से भी कंडीशन फुलफिल होगी, गर्ल्स की तरफ से भी कंडीशन फुलफिल होगी, तब हम कहेंगे भाई शादी संपन्न हुई। ठीक है, शादी हो गई। ठीक है, तो लास्ट में हम ये कहेंगे भी वी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन इज क्या है, ये क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर ओवर एफ। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, शादी संपन्न, लड़की लड़के के घर जाएगी, यहां पर आपने क्या लिखना है, वी वेक्टर स्पेस है, मतलब शादी संपन्न, ओवर एफ। ठीक है, मतलब अब एफ से आप मतलब समझ रहे हो, ओवर एफ मतलब हमने जो अल्फा बेटा है वो एफ से उठाए, और ये मल्टीप्लाइकेशन को हमने नाम देना है जी स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। और डेफिनेशन पे लेके जाता हूं, अब अभी आपको ये नोट कर लेना भाई, कॉपी बना लेना, अच्छे से समझ लेना, डेफिनेशन पे लेके चलता हूं। डेफिनेशन क्या है जी, ये डेफिनेशन है भाई, ध्यान से लिखना इसको, ध्यान से लिखना। ठीक है, लेट वी बी अ, ठीक है, यहां पे आप लिख लो नॉन एम्प्टी सेट, है ना, लड़के वाले बॉयज की तरफ से कोई आई ना, ऐसा थोड़ी हो, एम्प्टी सेट थोड़ी ले सकते हैं, लड़के वालों की तरफ से कोई ना कोई तो आना चाहिए ना। तो वी क्या होना चाहिए भी, नॉन एम्प्टी सेट। एफ क्या लेके चलोगे आप, फील्ड, फील्ड क्या होती है भाई, है ना, लड़की वाले, ये गर्ल्स वाले। ठीक है, ये वॉइस। ठीक है, तो फील्ड, वैसे फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखनी है तो भी पिछली वीडियो देख लेना, बेसिक्स में बता चुका हूं। ठीक है, और प्लस ये अभी अभी आपको बताया है, प्लस को क्या लेना है भी हमने, इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, किस पे लगानी है, वी पे लगानी है। और डॉट, डॉट को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन वी एंड एफ, दोनों मतलब ऑन वी एंड एफ मतलब ये दोनों के एलिमेंट्स पे लगता है, ये जो डॉट है दोनों के एलिमेंट्स पे लगता है। और मैपिंग कहां से जानी चाहिए, क्योंकि मैपिंग जो है वो एफ क्रॉस वी से वी जानी चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट। ठीक है, जब आप डॉट डॉट को डिफाइन करोगे, डॉट में क्या है, पहला एलिमेंट अल्फा से लिया डॉट, दूसरा एलिमेंट एक्स से लिया, मल्टीप्लाई करोगे अल्फा एक्स, ये दोबारा किसको बिलोंग करना चाहिए भैया जी, ये दोबारा वी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अरे कंडीशंस पूरी होंगी तभी तो बोलेंगे शादी हुई संपन्न। हाँ जी, तो तब जाके हम बोलेंगे भी वी से दैट वी क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है, ओवर एफ बना रहा है। तो पहली कंडीशन ये मैंने आपको बताया था ना, निचोड़, निचोड़ क्या है भैया जी ये, अरे निचोड़ क्या है, वी अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप, ये लड़के वालों की कंडीशंस, ये लड़के वालों की कंडीशंस है। सेकंड ये भी मैं आपको बता चुका हूं भाई, अल्फा एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए भाई, वी को बिलोंग करना चाहिए, अल्फा एक्स दोबारा वी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पर यह भी मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूं भी, अल्फा एक्स प्लस वाई क्या आना चाहिए भी, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अल्फा प्लस बीटा एक्स ये किसके इक्वल आना चाहिए भी, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। ओके, और ये वाला भी मैं बता चुका हूं भी, अल्फा बीटा एक्स किसके इक्वल आना चाहिए भैया जी, ये अल्फा इंटू बीटा एक्स आनी चाहिए।
और लास्ट वाली भी मैं बता चुका हूं भी 1 इंटू एक्स किसके इक्वल आना चाहिए भाई, एक्स के इक्वल आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। एंड 1 कहां से आएगा भी, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू एफ, 1 बिलोंग्स टू एफ। और 1 को क्या बोलेंगे, अरे 1 को यूनिटी बोल लेंगे भैया जी, ये यूनिटी है, ठीक है, यूनिटी, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, बट आप इसको यूनिटी ही बोलना, ओके, ठीक है। तो इन कंडीशंस होने के बाद हम क्या बोलेंगे भैया जी, शादी हुई संपन्न, बी क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक। तो देखो लड़की, ठीक है, वापस आई कहां पे, इतना इतना खर्चा हुआ, इतनी शादी हुई, जो भी हुआ, बाराती आए, खाना पीना चला, लेडीज संगीत हुए, लड़की आई वापस कहां पे, लड़के के घर, ठीक है, बॉय के घर। तो हम लास्ट में इतना प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के बाद लास्ट में बात ही किसकी करेंगे, वी इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ये लिखना आपने, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ठीक है जी। तो ठीक है, यहां पर एक रिमार्क है जी, ये रिमार्क, अरे भैया जी ये रिमार्क लिख लो, अच्छे से लिख लो, समझ लो बी, एफ गर्ल्स वाले, गर्ल्स वालों, गर्ल्स वाले जितने भी होंगे एलिमेंट्स उनको हम बोलेंगे स्केलर्स, 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 हाँ जी। और लड़के, अरे भैया जी लड़के वालों को हमने क्या बोलना है, वेक्टर्स, 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 ठीक है। और एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल कंपोजिशन थी, क्या डिफाइन की थी एक्सटर्नल कंपोजिशन, डॉट को, ठीक है, डॉट को, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर पर भी बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और इंटरनल कंपोजिशन किसको डिफाइन किया था, वी प्लस को, ठीक है। इंटरनल कंपोजिशन वी इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, इंटरनल कंपोजिशन किसको डिफाइन किया था, प्लस को, इसको आप क्या बोल सकते हो, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो v की जो आइडेंटिटी होगी, जो v की आइडेंटिटी होगी उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। और किसके अंडर, क्योंकि हमने कहा, हमने खुद कहा भी v ने अंडर एडिशन क्या बनाया, अरे अबिलियन ग्रुप बनाया, अबिलियन ग्रुप बनाया। तो ग्रुप बनाते समय इसकी जो आइडेंटिटी आई थी, उस आइडेंटिटी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑफ v किसको बोले, उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है जी, जीरो वेक्टर। तो ये नोट कर लो भी, अच्छे से कॉपी बना लो, बेसिक्स हैं, ठीक है, बेसिक्स क्लियर होंगे, बुनियाद आपकी अच्छी होगी तभी बिल्डिंग खड़ी होगी भैया जी। बिल्डिंग खड़ी करनी है तो भाई बुनियाद तो पक्की करनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी, पहली एग्जांपल है जी, ये आपकी एक्सरसाइज 1A, ठीक है, चैप्टर का नाम है जी वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में जो एक्सरसाइज 1 है उसकी एग्जांपल है, प्रूव दैट आर क्यूब, आर क्यूब में पता है आपको एक्स वाई जेड 3 टप्पल के एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों आर से आएंगे, इसको हमने वेक्टर स्पेस शो करना है ओवर आर विद यूजुअल एडिशन। अब यूजुअल एडिशन क्या होता है भैया जी, यूजुअल एडिशन, यूजुअल एडिशन होता है जो आप करते आ रहे हो, जो आपने छोटी क्लासों में क्या सीखा हुआ है, जब इन दोनों को ऐड करना है तो आपने क्या सीखा हुआ है, कैसे ऐड करते हो, वही एडिशन अब लगानी है, यूजुअल एडिशन। मतलब पहला पहले में ऐड करोगे 3, दूसरा दूसरे में ऐड करोगे 4, लास्ट वाला लास्ट वाले में ऐड करोगे क्या आएगा 9, इसको बोलते हैं यूजुअल एडिशन। यूजुअल एडिशन, जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही चलना है, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं लेके आना, यूजुअल एडिशन। एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते आ रहे, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप जैसे 3 है, ये बाहर 1 1 1 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, तीनों के साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते,
ये यूजुअल मल्टीप्लाइकेशन होगी। ठीक है, तो जब वो वर्ड यूज करते हैं यूजुअल, हाँ जी भैया जी, आपने वही तरीके, वही प्लस करना है, वही मल्टीप्लाइकेशन करना है जो आपने +2 तक सीखा है, +2 तक आपने जो सीखा है। ठीक है, ये इन्होंने बता भी दिया, ये यूजुअल एडिशन है, ये यूजुअल मल्टीप्लाइकेशन है, और हमने प्रूफ करना है आर क्यूब को वेक्टर स्पेस। तो पहले पहले ठीक है, आपने लड़के वालों की कंडीशंस पूरी करनी है। लड़के वालों, यहां पर v क्या दे रखा है आपको, आर क्यूब, और f क्या दे रखा है भाई, किसके ओवर करनी है भाई, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, ये लड़की वाले हैं भाई। ठीक है, लड़की वाले आर दे रखे। तो पहला स्टेप क्या होता है भाई, हमने निचोड़ निचोड़ वाला काम करना है। ठीक है, निचोड़, आई निचोड़ क्या था भैया जी, निचोड़ था अभी v अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। तो ये नंबर 1 पे प्रूफ करो। अबिलियन ग्रुप के लिए क्या क्या चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए। अरे क्लोजर प्रूफ करो भैया जी, क्लोजर। क्लोजर कैसे करोगे, एज वी नो, ठीक है, फॉर x1 y1 z1 कोमा x2 y2 z2 बिलोंग्स टू आर क्यूब। ठीक है, अगर ये आर क्यूब के 2 एलिमेंट ले रहे हो, देन इनको जब ऐड करोगे, देन ऑब्वियसली लिख लो, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, ओ हो हो हो, तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट आया है, ये जो एलिमेंट आया, ये दोबारा किसको बिलोंग करेगा जी, आर क्यूब को। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, इन v अंडर एडिशन। ठीक है, ये आप देख ही लो, अरे देख ही लो, कोई भी ये एलिमेंट लोगे, ठीक है, ये देखो, ये दोनों को ऐड करोगे, ये क्या कोई नया एलिमेंट बन गया, ये दोबारा आर क्यूब को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम ये ऑब्वियसली लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली, ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है जी, सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है भाई, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्लियरली इन आर क्यूब, ये पता ही है हमें, अगर आप देखो, अगर आप क्या करोगे, 1 1 1 +2 3 5, ठीक है, इनको पहले ऐड करोगे, ठीक है, 5 3 0 इसको बाद में ऐड करोगे। ठीक है, ये क्या आएगा, 3, ठीक है, फिर 4, फिर 6, अच्छा, फिर इनको ऐड करोगे 8 7 6, और और अगर आपने क्या किया, पिछले पिछले 2 को पहले ऐड कर दिया, अरे भैया जी पिछले 2 को पहले ऐड कर दिया, तो क्या होगा, कोई अनर्थ थोड़ी हो जाएगा। अरे यही आंसर आने वाला है, अरे यही आंसर आने वाला है, लास्ट में यही आंसर आने वाला है। ये ऐड कर लो जी, 8 7 6, देखो सेम आ गया। तो समझ रहे हो भैया जी, एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी ही करेगी। तो आप क्लियरली लिख देना, क्लियरली कॉन्फिडेंस से बोल देना, क्लियरली कॉन्फिडेंस लेके आओ भी अपने अंदर। ठीक है, कॉन्फिडेंस, क्लियरली इन आर क्यूब x1 z1, ठीक है, ये आप ऐड करोगे, तो क्या होगा, पहले ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है, पहले ये दोनों ऐड होंगे, फिर लास्ट वाला भी ऐड करोगे, और
एंड अगर आपने ऐसा किया भाई, इसको पहले वाले को छोड़ दिया, पिछले दो को पहले ऐड कर दिया, तो ये तो होने ही वाला है, सेम आएगा ही आएगा। ठीक, कोई चक्कर नहीं, आप क्लियरली लिख के भी छोड़ सकते हो, है ना, क्लियरली लिख के भी छोड़ सकते हो। ये वैसे तो एक एक लाइन का ही है ये, ठीक है। सो एसोसिएटिविटी दोनों सेम आ गए ना, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन वी अंडर अंडर एडिशन। हाँ जी भैया जी, अंडर एडिशन एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। ओके, थर्ड वन क्या होता है भाई, थर्ड वन क्या होता है, आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। पांच कंडीशन थी ना लड़के वालों की, पांच कंडीशन, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियरली इन आर क्यू किसी भी एलिमेंट में आप 0 0 ये वाला एलिमेंट ऐड कर दोगे, ठीक है, तो चाहे राइट साइड से ऐड करो, चाहे अरे भैया जी लेफ्ट साइड से ऐड करो, सेम आने वाला है, ठीक है। सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट बेशक बिना किसी शक के आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इन आर क्यूब, ठीक है। और चौथा क्या होता भाई, चौथा क्या होता था भाई, इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। पता ये 5 3 5 इसमें क्या ऐड करोगे, आंसर क्या आ जाए, 0 0 0, सोचो सोचो, अभी तक तो आ जाना चाहिए दिमाग में, और ये है -5 -3 -5, ठीक है। तो आप लिख लो क्लियरली, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू देयर एग्जिस्ट -x -y -z बिलोंग्स टू आर क्यू, नेगेटिव वाला भी तो उसको बिलोंग करेगा, सच दैट इन दोनों की एडिशन क्या आएगी भाई, एडिशन क्या आएगी भाई, 0 0 एलिमेंट आ जाएगी, हैं अरे भैया जी 0 एलिमेंट आ जाएगी, हैं, ठीक है, चाहे इसको पहले रख दो। सो इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पांचवी, लड़के वालों की पांचवी कंडीशन क्या थी भैया जी, पांचवी कंडीशन अबिलियन कमोटेटिव, है ना, तो देख ही लो, ये तो बड़ा सिंपल है, चाहे 1 1 1 प्लस 3 4 5 करोगे, ठीक है, तो भी क्या आएगा 4 5 6, अरे चाहे आप 3 4 5 को पहले रख दो, कोई नया थोड़ी आने वाला है ना, सेम ही आएगा। सो क्लियरली, ठीक है, x1 x y1 z1 प्लस x2 y2 z2, इसको ऐड करोगे क्या आएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, और इसको आप चाहे लिख लो x2 प्लस x1, कोई चलान थोड़ी कट जाएगा, ऐसा लिख लोगे कोई चलान थोड़ी कट जाएगा। फिर इसको आप लिख लो x2 y2 z2 प्लस x1 y1 z1, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन आर क्यू। सो क्लियरली, सो ठीक है, यहां पे अब आपने निचोड़ लिख देना, निचोड़, अरे निचोड़ क्या है भाई, सो वी अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप, ताड़ियां 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 ताड़ियां, अबिलियन ग्रुप है भैया, ये अबिलियन ग्रुप है।
अब आई भी लड़की वालों की बारी है, ठीक है, लड़की वालों की बारी, ठीक है। ये हमने स्टेप 1 बोला था, उसको स्टेप 2 बोल दो, सेकंड स्टेप बोल दो जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भी, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले वेल डिफाइंड, क्लियरली, क्लियरली, देखो जब जब भी आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई किया 7 1 6 इसके बाहर तो क्या आएगा, 21 3 18, तो ये चीज दोबारा किसको बिलोंग कर रही है, आर क्यूब को। ये अल्फा, ये वी, ठीक है, या एक्स बोल लो, ये आंसर क्या आ रहा है, अल्फा एक्स, ठीक है। तो जब क्लियरली फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये आर से आ रहा है, ठीक है, एंड ये एक्स वाई वन जेड वन वाई वन जेड वन ये आर क्यूब से आ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लाइकेशन जब होगी, अल्फा, ये जो मल्टीप्लाइकेशन होगी ये दोबारा किसको बिलोंग करेगी भैया जी, ये आर क्यूब को ही बिलोंग करेगी। सो दैट मीन, ठीक है, ये जो मैपिंग है एफ क्रॉस वी से कहां पे जाना चाहिए, ये लड़के वालों के घर ही जाना चाहिए। लड़की शादी के बाद कहां कहां जाएगी, लड़के वाले के घर जाएगी, बॉयज के घर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ये है वेल डिफाइंड, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लाइकेशन इज, ये जो स्केलर मल्टीप्लाइकेशन है ये क्या है, वेल डिफाइंड, सही है ना, सही है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एक शहरीमान की मूवी है, उसमें ऐसा होता है भाई, मैरिज पैलेस है ना, मैरिज पैलेस, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। उसमें क्या होता है, शहरीमान की जिस लड़की से शादी होती है और वो किसी और के घर चली जाती है, किसी और की शादी उसी मैरिज पैलेस में हो रही होती है, वो शहरीमान के साथ आ जाती है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो लड़की वापस उसी लड़के के घर आनी चाहिए, तभी हम वेल डिफाइंड बोलेंगे, तभी हम बोलेंगे भी काम सही हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, वेल डिफाइन के बाद क्या है, वेल डिफाइन के बाद आएगा जी है ना, सेकंड, इसको फर्स्ट बोल दो फर्स्ट। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ भी, अल्फा प्लस बीटा, इस तरफ रख लो भी x1 y1 z1, ठीक है। ये क्या आएगा, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 के साथ, y1 के साथ और Z1 के साथ, हाँ जी भैया जी, Z1 के साथ। ओके, तो इसको फिर हम खोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा x1 प्लस बीटा x1, ठीक है, अल्फा y1 प्लस बीटा y1, कोमा अल्फा z1 प्लस बीटा z1। ओके, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा x1 प्लस सॉरी, कोमा अल्फा y1 कोमा अल्फा z1 प्लस 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 बीटा x1 कोमा बीटा y1 कोमा बीटा z1। चाहे आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, चेक करो, यही बनेगा, ठीक है। आप ये चेक भी कर सकते हो, अरे पेन से चेक ना कर देना भैया जी, दिमाग से चेक करना, दिल से चेक करना, ठीक है। ये चेक करो, सेम आ रहा है, बिल्कुल आएगा, ऐसा ही आएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब अब पहले वाले, ये जो पहले वाला है इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, अल्फा अल्फा, ठीक है। सेकंड वाले से क्या कॉमन निकल रहा है, बीटा बीटा। ओके, निकल रहा है, निकाल दो, ठीक है, निकल रहा है तो भाई निकाल दो। अल्फा कॉमन निकाल दिया पहले वाले में से, दूसरे वाले में से बीटा कॉमन निकाल दिया जी, ठीक है। तो
तो हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आएगा, अल्फा x1, ठीक है, ये सारा और ये बीटा। अरे यही तो कंडीशन थी सेकंड वाली, लड़के वालों लड़की वालों की, यही तो सेकंड कंडीशन थी, तो ये होगी फिल भैया जी, ये होगी फुलफिल। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, x1 y1 z1 बिलोंग्स टू आर क्यू। अरे तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी अल्फा, देखिए यहां पर रखेंगे x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, ठीक है, ये देखो आप इसको सॉल्व करो, तीसरी कंडीशन भी देखो फुलफिल हो जाएगी। ये देखो पहले इन दोनों को ऐड करो, ब्रैकेट लगी हुई ना, ब्रैकेट लगी है तो भी पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये इस तरह से ऐड होंगे, कंपोनेंट वाइज ऐड होंगे, पहला पहले में ऐड, दूसरा, ठीक है, ये दूसरा दूसरे में ऐड, तीसरा तीसरे में ऐड, फिर अल्फा मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, ठीक है, ये इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अंदर अंदर ही कर दो ना, ठीक। अब ये और आगे मल्टीप्लाई हो सकता है, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 कोमा अल्फा y1 प्लस अल्फा y2 कोमा अल्फा z1 प्लस अल्फा z2, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो अल्फा x1 कोमा अल्फा y1 कोमा अल्फा z1 प्लस प्लस अल्फा x2 कोमा अल्फा y2 कोमा अल्फा z2, ठीक है, ये चेक कर लो, ऐसा लिख सकते हैं। अरे चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो, ठीक है, चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहली वाली ब्रैकेट में, पहली वाली ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा, दूसरी वाली ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है जी, अल्फा ही कॉमन आ रहा है, इसमें बेटा लिया ही नहीं हमने, तो आएगा कहां से, है ना। तो सो हमने क्या शो कर दिया, हमने, ठीक है, क्या शो कर दिया भी अल्फा, ठीक है, ये x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, ये किसके इक्वल आ जाएगा भी, अल्फा ऑफ x1 y1 z1 प्लस अल्फा ऑफ अल्फा इंटू x2 y2 z2 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f, फॉर ऑल x1, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं आर क्यूब के, तो ये तो तीसरी कंडीशन थी भाई वेक्टर स्पेस की, लड़की लड़की वालों की तीसरी कंडीशन थी, ये भी फुलफिल होगी। चौथी कंडीशन पे आ जाओ भी, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, तो तीनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, अल्फा बीटा तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ भी होगा, y1 के साथ भी होगा और z1 के साथ भी होगा। फिर बीटा को आप x1 के साथ अटैच कर दो, कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है भाई, ठीक है। फिर अल्फा कॉमन निकाल दो, ठीक है, अल्फा आप कॉमन निकाल दो, फिर इसमें से बीटा कॉमन निकाल दो, अरे यही तो प्रूफ करना था भैया जी, अल्फा बीटा एक्स किसके इक्वल आना चाहिए था, अल्फा बीटा एक्स, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। कर दिया। अरे अब देखो ना, ये एक्स सेट, अब सेट कौन सा है, सेट आर क्यू वाला है ना, तो एक्स की जगह पर अगर आर क्यू वाला सेट है तो फिर एक्स की जगह पर क्या आएगा, x1 y1 z1 आएगा, तो यही तो रखा है, आई यही तो रखा है हमने, ठीक है। तो भाई चौथी कंडीशन भी फुलफिल होगी, हाँ जी, लड़की वालों की चौथी कंडीशन भी फुलफिल होगी है।
ठीक है, पांचवी कंडीशन पे आ जाओ। पांचवी कंडीशन क्या थी? 1 इंटू x1 y1 z1। ठीक है, मतलब पांचवी कंडीशन ये थी ना, 1 इंटू एक्स क्या आना चाहिए? x ही आना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा भी? 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 तो मल्टीप्लाई होकर भाई, है ना, पता ही है सबको 1 इंटू 3 क्या होता है? 3 होता है। तो 1 इंटू x1 क्या आ जाएगा? x1 y1 और z1। तो ठीक है, ये चीज होल्ड कर रही है। फॉर ऑल x1 y1 z1 बिलोंग्स टू आर क्यूब। एंड 1 किसको बिलोंग कर रहा है? 1 तो r को बिलोंग कर रहा है, लड़की वालों की तरफ से। सो हम लास्ट में क्या करेंगे? कहेंगे भाई बारात किसके घर जा रही है, मतलब लड़की को लेकर वापस किसके घर आ रहे हैं? बॉयज के घर। ठीक है, तो वी को बोलेंगे। वी क्या है? ये क्या है? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस। और या इसको दूसरा तरीका क्या है? वी की ब्रैकेट में आपने डाल देना एफ। वी एफ इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, बॉयज वी, बॉयज वाले सेट को वी, गर्ल्स वाले सेट को, गर्ल्स वाले सेट को एफ। ठीक है, गर्ल्स वाले सेट को एफ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।